ग्रह नक्षत्र हमारे कैसे हैं, हमारे स्टार्स क्या हैं, हमें कैसा बना रहे हैं, हमारी थिंकिंग, हमारा नेचर, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली हमारे प्लानिटरी पोजीशंस बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं, प्लस हमारा एनवायरनमेंट कैसा है दैट आल्सो इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। देर से नींद आती है, कोई भी एक टॉपिक होगा, सोचते चले जाएंगे, इतना डीप थॉट, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कि जितनी एनर्जी नेगेटिव सोचने में लगती है ना, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी पॉजिटिव सोचने में भी लगती है। कोई नेगेटिव थॉट आता है तो इमीडिएटली से आई डोंट सपोर्ट दिस थॉट, आई डोंट सपोर्ट दिस थॉट। जो आप बता रहे हो बहुत ही छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, मतलब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये काम भी करती होंगी। बिल्कुल करती हैं। आप अगर आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है आप उसके हिसाब से करके देखिए एंड इट विल इंस्टेंटली एक वाइब चेंज कर देगा। क्या आपका माइंड भी कभी ऑफ नहीं होता? क्या आप सोते जागते सिर्फ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से परेशान है? और क्या किसी भी सिचुएशन में आप वर्स्ट केस सिनेरियो तक पहुंच जाते हैं? तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें आपके स्टार्स का रोल हो सकता है। इसे आज डिटेल में समझेंगे क्योंकि हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका। पूजा, आजकल तो बहुत कॉमन है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की जनरेशन या फिर यूथ, मैं देख रही हूँ हर एज में ओवर थिंकिंग इतना कॉमन हो गया है, हर कोई एंजाइटी से परेशान है। क्या इसमें हमारे स्टार्स भी कोई रोल प्ले करते हैं क्या, कि ऐसे स्टार्स हैं तो ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, एंजाइटी ज्यादा होगी? देखिए, एंजाइटी और ओवर थिंक आजकल इतना कॉमन हो गया है कि हर इंसान परेशान है, ओवर थिंकिंग चल रही है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हर कोई प्रेशराइज्ड फील करता है, एक रैट रेस में लगा हुआ है। चाहे वो यंग जनरेशन है, चाहे वो जेन एक्स है, चाहे वो मिलेनियल्स हैं, कोई भी है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। दैट इज वाई देर इज लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग विच इज हैपनिंग। आप ये समझिए, डेफिनेटली प्लानिटरी पोजिशंस तो इसमें वर्क करती हैं। अगर आपकी कुंडली में मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड, अगर वो एफ्लिक्टेड है, वो वीक है, आपका चंद्रमा अगर कुंडली में वीक होता है ना कहीं आप बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यस, हमारे प्लानिटरी पोजीशंस बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। कभी आपकी कोई नेगेटिव दशा आ गई है या फिर ट्रांजिट में कहीं कुछ नेगेटिव ग्रह गोचर ऐसा आ गया है तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग करेंगे। कई लोग तो ओवर थिंकिंग की उनकी इतनी एक्सटेंड हो जाती है, वो सुसाइडल थॉट्स पे भी आ जाते हैं। तो इसमें ग्रह गोचर बहुत ज़्यादा हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड प्लस हमें जिस तरह का आजकल वे ऑफ लाइफ हो गया है, राइट, हर चीज़ चाहिए, एक रैट रेस लगी हुई है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक मेंटल पीस नहीं है किसी को भी। मतलब कम में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ये मिल गया तो आपको इस लेवल पे जाना है, ये मिल गया तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत होता है कि इसके साथ तो ये हो गया, इसको तो ये मिल गया, मैं पीछे रह गया। ये जो रैट रेस में लोग लगे हुए हैं ना, दैट इज द मेन रीजन ऑफ एंजाइटी। मुझे जानवी का डायलॉग भी याद आ गया कि साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो एक और चाहिए, बाकी रैट रेस ही है। और आपने जो प्लैनेट्स को समझाया, कई बार हम सिबलिंग्स ही बात करते हैं, एक घर में पले बड़े हैं, एक जैसी परवरिश है, एक जैसा एनवायरनमेंट है, लेकिन सब एकदम अलग अलग हैं। मतलब ग्रह नक्षत्र हमारे कैसे हैं, हमारे स्टार्स क्या हैं, हमें कैसा बना रहे हैं, हमारी थिंकिंग, हमारा नेचर, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार आप देखिए घर में 2-3 सिबलिंग्स होते हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत बोल्ड होता है, एक बहुत इमोशनल होता है, बहुत टिमिड होता है। तो डेफिनेटली हमारे प्लानिटरी पोजीशंस बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं, प्लस हमारा एनवायरनमेंट कैसा है दैट आल्सो इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू शेपिंग अप योर पर्सनालिटी। बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपको सही चाइल्डहुड नहीं मिला है, अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक है, कहीं ना कहीं आपके, और कई बार हमारे पास्ट लाइफ से भी हम बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको पता है, कई हमारे ट्रॉमास होते हैं पास्ट लाइफ्स के, प्रीवियस बर्थ्स के, वो भी हम इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता है, तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो पिछली प्रीवियस लाइफ में कहीं ना कहीं पानी से डूब के मरे थे, तो इस लाइफ में उनको वो फियर ऑफ ड्राउनिंग रहता है। तो इट्स नॉट जस्ट दिस बर्थ, इट्स द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट पास्ट लाइफ्स एज वेल। कई जगह हमने ये भी इम्पैक्ट देखा है। आई एम एन ओवरथिंकर टू। मुझे लग रहा है कि मुझे पानी से जो डर लगता है शायद इसीलिए लगता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग के ना
बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जी। जो हमें कई बार रियलाइज होते हैं, कई बार नहीं रियलाइज होते। देर से नींद आती है, कोई भी एक टॉपिक होगा सोचते सोचते चले जाएंगे, इतना डीप थॉट, और हाँ जो मैंने शुरुआत में कहा वर्स्ट केस सिनेरियो तक पहुंच जाते हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग होता है कि आप एक लूप में एक ही चीज सोचे जा रहे हैं, हाँ। लूप में, ठीक है, आप मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे और हैं। उस ओवर थिंकिंग में हम वर्स्ट क्यों सोचते हैं? वर्स्ट हम ही अच्छा सोचते क्यों नहीं हैं, सोचते? एग्जैक्टली, पॉजिटिव अगर क्योंकि देखिए जितनी एनर्जी नेगेटिव सोचने हाँ। में लगती है ना, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी पॉजिटिव सोचने में भी लगती है। लेकिन क्या है, नेगेटिव सोचना ज्यादा आसान हो जाता है लोगों के लिए, और वो दे जस्ट गो फ्लोइंग इन दैट नेगेटिव थॉट, नेगेटिव होते जाएंगे। क्योंकि कुछ नेगेटिव हुआ है तो हमें लगता है कि क्या होगा, हाँ, यही नेगेटिव होगा हाँ, ना, चलो क्या उसके लिए होगा? पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लें, ऐसा भी कुछ तो है इसको क्या? कंट्रोल करना ना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करो कि भाई ये जो मैं सोच रही हूँ ना, ये सिर्फ मेरी थॉट है, दिस इज नॉट द फैक्ट। क्योंकि आपको पता है 10 में से 8 चीजें जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, वो रियलिटी में होती ही नहीं है, सिर्फ 2 होती हैं। हाँ। तो हम जो अपना 80% एनर्जी नेगेटिव सोचने में लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होता है एक्चुअली। हम सोचते हैं ओहो थर्सडे को मेरी मीटिंग है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एक्चुअली में वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई, राइट? हम सोचते ही रह गए, हमने मंडे से थर्सडे अपना टाइम ही खराब कर दिया। तो कई बार होता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हमने वो सोच लिया। अब पता है क्या, यूनिवर्स भी आपकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। कहते हैं मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो अगर यूनिवर्स ने आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन पकड़ ली तो नेगेटिव ही होगा। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। Oh my God. तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, तुम्हारी किस्मत खराब है, तथास्तु, तुम्हारी किस्मत है ही खराब, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, हम क्यों बोलते हैं ये बोलने के लिए कि डेली अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो? क्योंकि यूनिवर्स भी सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो इमीडिएटली से आई डोंट सपोर्ट दिस थॉट, आई डोंट सपोर्ट दिस थॉट। वो उस नेगेटिव एनर्जी की इंटेंट को इमीडिएटली कट कर देगा, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ है जो आप नहीं निकल पा रहे हो, चैंट करना शुरू करो, कैंसल, क्लियर, डिलीट। Cancel all the negative thought, clear all the negative emotion, delete negative memories. Cancel, clear, delete. Cancel, clear, delete. Oh. It will help you. करके देखिए आप। मैं आज से इम्प्लीमेंट करूंगी और मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी, नेगेटिव नहीं। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि एक ही घर में पले बड़े जो बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वो ज़ोडिएक साइन और मूलांक भी ऑफ कोर्स इसका एक रीजन होता होगा। तो जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए हम राशि के हिसाब से बताएं कौन कितना ओवरथिंकर है, या फिर कौन एंजाइटी का शिकार हो सकता है, कौन कम है कौन ज्यादा? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो स्टार्टिंग विद एरीज, ये ओवर थिंकिंग में बहुत एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि मंगल की राशि है। तो इनको अपना एग्रेशन, ओवर थिंकिंग कैसे निकालना है? वॉक पे चले जाओ, या कोई जिम कर लो, या साइकिलिंग या स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। इनकी ओवर थिंकिंग जो एनर्जी है ना, सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएगी। वहीं अगर मैं टॉरेंस की बात करती हूँ तो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन अगर इनको ओवर थिंकिंग हो रही है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, गो आउट, ईट समथिंग, पार्टी, चेंज योर मूड, चेंज योर वाइब। वही मैं मर्करी का जो ज़ोडिएक साइन है, जेमिनी, उनकी बात करूं तो दे नीड टू टॉक। अगर जब भी ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर ये किसी से डिस्कशन करे, टॉकिंग करे, तो उनका वो वेंट आउट नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो जाता है। वहीं कैंसेरियंस की बात करूं, दे आर वेरी इमोशनल। उनको चाहिए कि दे ड्रिंक एट्यून्ड वाटर। अपने हाथ में एक वाटर का बाउल लो, ओम नमः शिवाय चैंट करो 5 बार एंड ड्रिंक दैट वाटर, एट्यून्ड वाटर। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मेंटल पीस होगा। दे कैन वेयर सिल्वर ऑल्सो, क्योंकि सिल्वर पहनने से थोड़ा सा माइंड शांत रहता है। वहीं मैं लियोस की बात करूं तो लियोस को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग, पॉजिटिव, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे में दे नीड टू फाइंड आउट अ वे आउट, जहाँ पे अपने आप को बिजी कर लें किसी चीज में। अगर अपने आप को बिजी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। वहीं मैं वर्गोस की बात करूं, वर्गोस जितने भी होते हैं, इफ दे डू अ नेचर वॉक, अगर वो चले जाएं कहीं पहाड़ों में या नेचर वॉक करने लग जाएं, तो उनकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो जाती है। कनेक्टिंग विद नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो आप बता रही हो बहुत ही छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, मतलब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये काम भी करती होंगी। बिल्कुल करती हैं। आप अगर आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, आप उसके हिसाब से करके देखिए, एंड इट विल इंस्टेंटली एक वाइब चेंज कर देगा। ठीक है, तो मैं अपने ज़ोडिएक साइन पे सुनती हूँ, आगे बताइए।
Coming to Libra, Librans are again very fond of fancy things. They can go out for shopping. अगर आप overthinking हो रही है, stress हो रहा है, ठीक है, किसी friend से मिल लो, थोड़ी सी outing कर लो, they will feel good. Coming to Scorpions again they should do some physical work जिससे कि उनका जो stress है energy release हो जाए, ठीक है. अगर आप बाहर जाके कहीं gymming कर सकते हैं, cycling कर सकते हैं, trekking कर सकते हैं, it will help you a lot. Coming to Sagittarian जितने भी हैं they can do journaling. अपनी अगर जो भी माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको जर्नल करके अगर वो पॉइंटर्स बनाएंगे इट विल गिव देम अ क्लैरिटी. वहीं मैं शनि की जो दो हमारी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियंस, ये लोग जो होते हैं ना, ये अगर किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं, किसी की हेल्प करना शुरू हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी राशियां होती हैं कि अगर ये जितना गिव बैक करेंगे ना उतना इनका मन शांत होता रहेगा. जैसे किसी ओल्ड एज होम में चले जाएं, वहां जाके हेल्प कर दी, या डॉग्स को फीड कर दिया, या फिर कोई सोशल वर्क कर लिया, सो दे विल फील गुड अबाउट इट. Coming to the last zodiac sign which is Pisces. Pisces again आप कुछ भी ऐसा जैसे आप मंदिर जा सकते हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अगर आप चले जाओगे ना आपको बहुत पीस मिलेगा वहां जाके. तो Pisces जो है अगर किसी के साथ कनेक्ट होके किसी अच्छे पार्टनर के साथ अगर ऐसी जगहों पे जाएंगे दे विल फील लेस एंग्शियस. हालांकि छोटी छोटी रेमेडीज मैंने कभी कभी अपनाई हैं, हाँ ये एक्चुअली वर्क करती हैं. और जैसे मंदिर चले जाना या ओम की चैंटिंग कर लेना या फिर किसी जरूरतमंद को कुछ दे देना, ये वाकई एक सेटिस्फेक्शन होता है अंदर. बाकी तो मैं ज्यादा नहीं जानती, आप जानती हैं. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी होता है क्या कि इस नंबर वाले ज्यादा सोचेंगे या ज्यादा ओवरथिंक करते हुए एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए ओवरथिंकिंग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट्स को अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो हम everything can be managed. अब number 1 is ruled by sun. तो अगेन दे आर वेरी वेरी अथॉरिटेटिव, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं. 1 नंबर वाले बिजी कर लो अपने आप को, ऑफिस वर्क में डूब जाओ, आपकी ओवर थिंकिंग वही खत्म हो जाएगी. एंड अगर इनको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए गॉसिप के लिए देन दे फील गुड अबाउट इट. कमिंग टू नंबर 2, ये बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि मून साइन इनका जो है मून से रूल्ड होते हैं. तो आप देखिए कि ये सबसे ज्यादा एक वल्नरेबल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाने वाले. तो 2 नंबर वालों को भी अगेन मून वॉक जरूर करना चाहिए. इनको तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी फुल मून होता है फुल मून मेडिटेशन करें, इट विल हेल्प देम अ लॉट. एंड कमिंग टू नंबर 3 विच इज रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर वाले हैं अगेन दे कैन गो टू रिलीजियस प्लेसेस, दे कैन डू सम चैंटिंग्स, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, इट विल हेल्प देम अ लॉट. कमिंग टू नंबर 4 विच इज रूल्ड बाय राहु वाले जितने भी होते हैं ना, इनको ना कुछ गैजेट्स दे दो, कुछ बिजी कर दो, कोई गेमिंग में आप ऐसी जगह पे ले जाओ या फिर कहीं इनको कहीं घुमाने ले जाओ, सो दे फील गुड अबाउट दैट. तो 4 नंबर वाले अपना रिलीज एंजाइटी स्ट्रेस इसी तरीके से करते हैं. कमिंग टू नंबर 5 विच इज रूल्ड बाय प्लैनेट मर्क्यूरी. अगेन इफ दे टॉक इट आउट विद द पर्सन, रिजॉल्व कर लेंगे तो उतनी जल्दी ये लोग काम डाउन हो जाते हैं. कमिंग टू नंबर 7, ये सोचते ही जाएंगे, इनकी सोच खत्म ही नहीं होती है 7 नंबर वालों की. दे आर लाइक ओवर थिंकर्स, एक्सट्रीम ओवर थिंकर्स आई वुड से. इनको अगर जिसके बारे में, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जब तक उस पर्सन से कनेक्ट होके चीजें क्लियर नहीं कर लेंगे ना, इनको शांति नहीं मिलेगी. तो इनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी इनकी ओवर थिंकिंग खत्म होएगी. कमिंग टू नंबर 8 विच इज रूल्ड बाय सैटर्न वाले जितने हैं अगेन इफ दे डू लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, अगर ये मतलब जैसे आप छोटा सा एक इसमें मैं आपको वो बताऊंगी रेमेडी कि अगर चींटियों को अगर आप फीड करें आटा और चीनी मिक्स करके, तो कहीं ना कहीं इनका नेगेटिव इमोशन खत्म होता है. कमिंग टू नंबर 9 विच इज रूल्ड बाय मार्स, अगेन दे कैन डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इवेंट में अगर ये करते हैं तो इनका एंजाइटी ओवरथिंकिंग खत्म होती है. तो पूजा आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स के माइंड में क्लैरिटी ला दी है और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात. रैट रेस में नहीं पड़ना है, लाइफ एक ही मिली है, एंजॉय करते रहना है और माइंड में जितनी भी ओवरथिंकिंग है, नेगेटिविटी है, उसे आज ही रिमूव कर दीजिए. ये रेमेडीज इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिव होगा.